नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं उन्हीं की जुबानी। और इसी क्रम में आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है उज्जैन के वरिष्ठ साहित्यकार माननीय श्री नीलोत्पल जी। आपने कई अमर कविताओं का सृजन कर उज्जैन के साहित्य जगत में एक विशिष्ट पहचान कायम की है। आइए सुनते हैं नीलोत्पल जी की पहली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है संगति। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। मैं नीलोत्पल उज्जैन से अपनी कुछ कविताओं का पाठ आपके समक्ष कर रहा हूँ। पहली कविता है संगति, प्रेम कविता। पानी में घोलने के लिए कुछ चीजें हमेशा से कारगर थी, जैसे तुम्हारी परछाई और यादें, जिन्हें मैं हमेशा से एक तट देना चाहता रहा हूँ। मेरी अवस्था एक खोए हुए नाविक की है, जो समुद्र के बीचों बीच याद करता है तुम्हें। अंत में मैं भूल जाता हूँ कि नावें तुम्हारे और मेरे बीच डूब जाती है। समुद्र हमारी कब्र का नाम है। बहुत शुक्रिया मित्रों। दोस्तों, अभी आपने सुनी प्रेम रस पर आधारित यह काव्य रचना और हमारे श्रोताओं को निश्चित रूप से यह रचना पसंद आई होगी। बहुत ही कम शब्दों में प्रेम का अद्भुत सौंदर्य इस काव्य रचना में रचा गया है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त श्रेया। रेडियो दस्तक आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम मन की कलम से। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री नीलोत्पल जी की काव्य रचनाएं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं श्री नीलोत्पल जी से अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है पानी में घुली लोक धुन। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत। अगली कविता, जिसका शीर्षक है पानी में घुली लोक धुन। पानी गिर रहा था, लगा माँ बोल रही है। पानी गिर रहा था, लगा माँ बोल रही है। अमूमन माँ की आवाज पानी जैसी ही है। वह बोलती है तो भीतर हलचल होती है। उसके बोलने में पानी जैसी ही सरलता है। लगातार बहते बोलते उसने जीवन का हर दुख पिघला दिया है। बचपन में जब वह थपकियां देकर सुलाती थी, पीठ नाव में बदल जाती। पानी हिलोर भरता और हमारी सारी नावें नींद में डूब जाती। उसकी अनुपस्थिति में हर चीज बोलना बंद कर देती है, जैसे पानी जमीन में और गहरे उतर गया। कभी कभी वह पानी के गीत गाती, जैसे सभी माओं में सदियों की एक धुन घुटी हुई है, जिसे वह अपने असंख्य मुंहों से सुनाती आ रही है। बरसों बर्तन कपड़े धोते पछीटते पानी इस तरह रजबस गया है उसमें, जैसे अभी कोई सोता बह निकलेगा। वह ममता इसी तरह लुटाती है, मानो कोई बरसाती नदी समुद्र हो जाना चाहती हो। माँ पानी में घुली हुई कोई लोक धुन है। बहुत शुक्रिया मित्रों। दोस्तों,
आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। तो दोस्तों, अभी आपने नीलोत्पल जी से बहुत ही अद्भुत रचना सुनी। बहुत ही सुंदरता के साथ इस रचना में पानी के गिरने और बहने की तुलना माँ के शब्दों और आवाज के साथ की गई है। इसी क्रम में आइए सुनते हैं उनकी अगली रचना, मैं विदा नहीं ले सकता। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत। मेरी अगली कविता है, मैं विदा नहीं ले सकता। मैं विदा नहीं ले सकता, मैं इस तरह विदा नहीं ले सकता। मैं भूल नहीं सकता उन्हें जो जीवन की पूर्णता और अपूर्णता के बीच हैं। वे जो कल फिर भर जाएंगे इस दुनिया को, जड़ों को और हमारी उम्मीदों को। उन्हें लेता रहूंगा इन शब्दों में, पुनर्जीवित करूंगा उनके प्रेम, भरोसे और आंसुओं को। मैं विदा नहीं ले सकता घर की हद तक फैले इन जंगलों से। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं कि जिसे आत्मसात न कर सकूं। मेरे चेहरे पर तुम्हारी रोशनियां गिरती हैं, मेरे चेहरे पर तुम्हारी रोशनियां हैं। मैं दुनिया की तमाम हरकतों पर तुम्हारे हृदय से गिरी हुई पत्तियां बिछा देना चाहता हूँ। मैं धंसा हुआ हूँ उलझे चेहरों में, पसीने, थकान, उदासी, ऊब, झगड़े, प्यार, गुस्से और लोगों की याददाश्त में। मैं यहाँ एक यात्री हूँ, मेरा हाथ लोगों के कंधों पर है। जब हम नदी पार करेंगे विदा लेना आसान नहीं होगा। हम भूल जाएंगे नाम और चेहरे, हम भाषा और जगह बदलेंगे। हम अनजान बने रहेंगे हमेशा इस दुनिया में, जबकि हमारा हाथ अब भी कंधों पर होगा। जाने कितनी सदियां पार कराता, कभी न विदा लेता हुआ। शुक्रिया मित्रों। मैं विदा नहीं ले सकता, यह काव्य रचना अभी हम सभी ने सुनी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, यह कविता हमें प्रेरणा देती है संघर्ष पथ पर खड़े रहने की, और निश्चित ही जीवन के संघर्षों से हम विदा नहीं ले सकते। तो इस प्रेरणादायी रचना के बाद सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है तुम जो मेरी प्रेमिका नहीं हो। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत। अगली कविता, तुम जो मेरी प्रेमिका नहीं हो। तुम जो छत पर हाथ टिकाए खड़ी हो, तुम्हारे हाथ और बाल ढके हैं शॉल के भीतर। धूप सेकते हुए तुम्हारा चेहरा तपता है अलाव में सेके हुए अनाज की तरह। उस वक्त मैं देखता हूँ तुम्हें, तुम जो मेरी प्रेमिका नहीं हो, ना ही हमने मिलकर सपने देखे हैं। मैं देखता हूँ तुम्हारी आंखों में गुलमोहर की शांत झरती पत्तियां। तुम्हें गहरी लंबी सांस लेती हो। तुम्हारी उदासी में ढेरों पक्षी विदा लेते हैं, लेकिन हमने कोई विदा नहीं ली अब तक। हम नहीं जानते इस बारे में, हम अस्पष्ट हैं। तुम जो मेरी प्रेमिका नहीं हो, मैंने तुम्हें कभी कोई खत नहीं लिखा, लेकिन हमारी आंखें जानती है कि हमने सदियों प्रतीक्षा की है एक दूसरे की। हमने वायदा नहीं लिया, लेकिन मैं देखता हूँ शाम का सूरज तुम्हारे चेहरे पर चमकता है, लिखता है हमारी अस्पष्ट कहानी को अपने महान अंतरालों के बीच। बहुत शुक्रिया मित्रों। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना
और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, प्रेम माधुर्य को बरसाती एक और काव्य रचना अभी हमने सुनी और आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। तुम जो मेरी प्रेमिका नहीं हो। इस काव्य रचना में कवि एक ऐसी प्रेमिका का वर्णन करता है जिससे उसने अभी तक प्रेम का इजहार नहीं किया है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं श्री नीलोत्पल जी से उनकी अगली काव्य रचना क्रिकेट शॉट। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत। अगली कविता क्रिकेट शॉट। जब आप लय में होते हैं हर शॉट फेवरेट हो जाता है। जब आप लय में होते हैं हर शॉट फेवरेट हो जाता है। डिफेंस भी सुंदर लगने लगता है, जैसे किसी ने तूफान को रोक दिया हो। और हिटिंग तो मानो पारिजात के फूल की तरह धारासार बरसने लगती है। ड्राइव और पुल दो भिन्न तटों पर लहरों का उन्वान रचते हैं। कट और ग्लांस नृत्य की तरह मन मोहते हैं। स्ट्रेट ड्राइव माशाअल्लाह जंगल में खुल रही दिशाओं की ओर आमंत्रित करता है। हाथों की कलाई मोड़कर जमीन की सतह से समुद्र की तलहटी छू आना यह कमाल फ्लिक का है। स्क्वायर कट में प्रेमिका सा टच है। छूते ही मन अधीर हो उठता है। लॉन्ग ड्राइव किसी खूबसूरत पहाड़ के नाम सा है, लेकिन जैसे उसमें एक नदी बहती हो। अचानक किसी तार से उड़कर एक नन्ही चिड़िया आसमान की ओर लपकती है। देखते ही देखते गुम हो जाती है। अपर कट में एक नन्ही चिड़िया रहती है। बहुत शुक्रिया मित्रों। वाह क्या बात है। इस काव्य रचना में क्रिकेट के विभिन्न प्रकार के शॉट्स की तुलना प्रकृति के अलग अलग क्रियाकलापों द्वारा की गई। ये निश्चित ही एक अलग ही कल्पना थी जिसने सबका मन मोह लिया। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्री नीलोत्पल जी की अद्भुत काव्य रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे एक नए रचनाकार के साथ। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयर चैट पर भी, जहां पर आपको हमारी अन्य गतिविधियों की जानकारी भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।